उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बहुत होशियार थे, ठीक, वो देख रहे थे कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए हम क्या लाएं, चेक एंड बैलेंस लाएं। इंजॉय करना अपने प्रिपरेशन को और लास्ट तक देखना इस वीडियो को। आज इस सेशन में हम जुडिशरी का सेकंड पार्ट कर रहे होंगे। फर्स्ट पार्ट हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशरी कैसे इंडिपेंडेंट रहती है, और जुडिशरी के फंक्शंस पढ़े थे जिसे हम जुरिसडिक्शन कहते हैं। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि जुडिशरी और राइट्स, जुडिशरी जो है वो राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करता है। हमने देखा था कि जो जुडिशरी है वो इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, प्रोटेक्टर है फंडामेंटल राइट्स का। ठीक, तो जो जुडिशरी है वो राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है, ठीक, राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करती है। और सेकेंड जो टॉपिक हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि जुडिशरी और पार्लियामेंट का जो रिलेशन है वो कैसा है, और कंट्रोवर्सी क्यों होती है, कहां पर कंट्रोवर्सी होती है। ठीक, देखो, जो जुडिशरी है वो क्या है, गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है। ठीक, जो गवर्नमेंट का एक ऑर्गन है, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद जुडिशरी आता है। ठीक, तो जो जुडिशरी है उसका जो मेन काम है, मेन फंक्शन है वो क्या है, राइट्स को प्रोटेक्ट करना, उसका मेन ये राइट है कहते हैं। ठीक, तो राइट्स को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। ठीक, तो राइट्स को जो है जुडिशरी कैसे प्रोटेक्ट करती है। ठीक, एकदम ये शॉर्ट वीडियो होगा 15-20 मिनट का। ठीक, लास्ट तक देखो कि जो राइट्स है उसको कैसे प्रोटेक्ट करती है। तो देखो, राइट्स को ना दो तरीके से प्रोटेक्ट करती है। पहला तो हमने पढ़ा था रेट। ठीक, रेट हमने पढ़ लिया है। रेट हमने कहाँ पढ़ा है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड चैप्टर में। इस ये जो सीरीज चल रहा है ना, ये जो प्लेलिस्ट है देखना आप, वहां पर जो सेकेंड चैप्टर है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने रेट्स पढ़ा था। ठीक, तो उस वो जो रेट्स है, जब जो ऐसा कोई भी लॉ होता है, ठीक, जो फंडामेंटल राइट को क्या करता है, वॉलेट करता है। ठीक, फंडामेंटल राइट को यदि वॉलेट किया तो जो जुडिशरी है, ठीक, वो क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव पर ऑर्डर जारी करेगी कि रिट के फॉर्म में कि आप जो है फंडामेंटल राइट कैसे वॉलेट हो रहा है, वहां पर देखिए कि क्यों वॉलेट हो रहा है और उसको ठीक करिए करके जो है जुडिशरी क्या करती है, ऑर्डर्स, जुडिशरी क्या करती है, ऑर्डर्स जारी करती है, किन पर, एग्जीक्यूटिव पर या फिर गवर्नमेंट कह दे, वही क्या कहलाते हैं, रिट्स के फॉर्म में कहलाते हैं। रिट्स कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहला जो है वो है हेवियस कॉर्पस। ठीक, हेवियस कॉर्पस, हेवियस कॉर्पस मतलब 24 घंटे के अंदर आपको जो है, यदि आपको बंदी बना लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर आपको कोर्ट में पेश करना होगा। ठीक, और सेकेंड है मैंडामस। ठीक, मैंडामस मतलब एक जो व्यक्ति है जिसे अधिकार मिला हुआ है, तो वो जो है अपने जो अधिकार है या फिर वो जो जिसे जो काम दिया गया है वो काम यदि वो नहीं कर पा रहा है, उसके कारण आपका फंडामेंटल राइट यदि वॉलेट हो रहा है, तो उस व्यक्ति के खिलाफ ये रिट जारी होगा। ठीक, वो क्या है, मैंडामस। ठीक, और तीसरा जो है, ठीक, उसको कहते हैं कोवेरेंटो। कोवेरेंटो मतलब अधिकार परीक्षा, मतलब आप जो है कोई काम कर रहा है तो वो किस अधिकार से कर रहा है, जिससे आपको फंडामेंटल राइट यदि वॉलेट हो रहा है किसी व्यक्ति के कारण, वो अधिकार उसको मिला है कि नहीं मिला है। ठीक, वो काम करने का अधिकार उसको मिला है कि नहीं मिला है, तो उससे पूछेंगे अधिकार परीक्षा। ठीक, कोवेरेंटो जिसे हम कहते हैं। ठीक, और जो दो राइट्स हैं, प्रोहिबिशन और सर्टियोरेरी, ठीक, ये दो रेट्स हैं। ठीक, ये जो दोनों जो रेट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट किन पर लागू करती है, हाई कोर्ट पर लागू करती है, उससे लोअर कोर्ट पर लागू करती है। पहला पहला जो है प्रोहिबिशन मतलब प्रतिषेध, मतलब आपका जो प्रतिषेध है, और जो सेकंड है वो सर्टियोरेरी, दोनों किन पर लागू करता है, सुप्रीम कोर्ट जो है वो हाई कोर्ट पे लागू करते हैं। ठीक, ये 5 रेट्स हो गए। क्यों ये रेट्स बने हैं, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स को हमें वॉलेट होने से बचाना होता है, इसलिए ये जो रेट्स हैं वो क्या है, बने हैं। ठीक, तो जो जुडिशरी है, ठीक, वो क्या करती है, ऑर्डर्स देती है। किसे देती है ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव को, कि वो फंडामेंटल राइट वॉलेट हो रहा है तो आप ये रेट्स, मतलब ये रेट्स के फॉर्म में आप क्या करिए, उसको एग्जीक्यूटिव कहती है कि आप जो है राइट है, जो राइट वॉलेट हो रहा है उसको आप प्रोटेक्ट करिए। ठीक, तो वो हुआ रेट्स। तो रेट्स के फॉर्म में फंडामेंटल राइट्स को क्या करती है, ये प्रोटेक्ट करती है, ये पहला फॉर्म हुआ। और सेकेंड जो हुआ वो है जुडिशियल रिव्यू। क्या है, जुडिशियल रिव्यू। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, जुडिशियल रिव्यू मतलब, देखो, कोई लॉ यदि लेजिस्लेचर बना रहा है, ठीक, कोई भी लॉ यदि लेजिस्लेचर बना रहा है तो वो जो लॉ है, ठीक, वो जो लॉ है यदि वो क्या हुआ, फंडामेंटल राइट्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है, तो आर्टिकल 13 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 13 के तहत जो जुडिशरी है वो जुडिशियल रिव्यू करेगी। ठीक, रिव्यू करना, जुडिशियल रिव्यू करना मतलब क्या, फिर से देखना। ठीक, जैसे अपन क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, वैसे ही
जो जुडिशरी है वो क्या करती है, रिव्यू करती है। किसको करती है रिव्यू, लॉज को करती है। क्यों करती है, पहला जो रीजन है वो ये है कि यदि वो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट कर रहा है, कोई भी लॉ जो एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेजिस्लेचर के द्वारा बनाया गया है, तो आर्टिकल 13 के तहत वो जुडिशियल रिव्यू करती है। कौन, जुडिशरी। किसके तहत, आर्टिकल 13 के तहत, पहला। दूसरा जो है, ठीक, जुडिशियल रिव्यू करती है। ठीक, तो देखो जो राइट्स है वो किन किन दो तरीके से प्रोटेक्ट हुआ। पहला जो है रिट्स के फॉर्म में प्रोटेक्ट हुआ, ठीक, रिट जारी कर देगी। सेकंड जो है वो जुडिशियल रिव्यू के फॉर्म में क्या हुआ, प्रोटेक्ट हुआ हमारी जो राइट्स है। ठीक, तो इस तरीके से जुडिशरी है वो क्या करती है, जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। पहला जो रिट दायर करेगी, रिट जारी करेगी। सेकंड है जुडिशियल रिव्यू, मतलब फिर से रिव्यू करेगी। कोई भी यदि लॉ जो है बना है वो फंडामेंटल राइट्स को वॉलेट यदि कर रहा है, तो आर्टिकल 13 के तहत वो क्या कर देगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी, मतलब उसको जो है निरस्त कर देगी। ठीक, आर्टिकल 13 क्या कहता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को यदि वॉलेट करता है तो वो लॉ निरस्त हो जाएगा। ठीक, तो वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर आता है। तो ये तो पहला हुआ जुडिशियल रिव्यू में। ठीक, अब ये तो हुआ राइट्स का। ठीक, जो जुडिशियल रिव्यू है, ठीक, जुडिशियल जो रिव्यू है ये तो एक कंडीशन हुआ कि पहला जो कंडीशन हुआ वो कि फंडामेंटल राइट से रिवॉल्ट होता है तब जुडिशियल रिव्यू करती है। ठीक, जुडिशियल रिव्यू करती है। जो सेकंड है, सेकंड इसी का कि जुडिशियल रिव्यू कब करती है इसको भी जान लेते हैं। ठीक, तो जुडिशियल रिव्यू तब करती है। ठीक, पहला तो क्या हुआ, राइट्स यदि वॉलेट हुआ। सेकंड है फेडरेशन, मतलब फेडरल। ठीक, फेडरेशन, फेडरेशन मतलब क्या, देखो जो फेडरलिज्म है, ठीक, सेंटर है और स्टेट है। तो सेंटर यदि कोई लॉ बना देती है जिससे जो स्टेट का पावर है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है, या स्टेट के लिस्ट में, सेंटर लिस्ट हुआ, स्टेट लिस्ट हुआ, दोनों अलग अलग विषय पर अपने अपने लॉ बना सकते हैं। लेकिन जो सेंटर है वो बिना स्टेट के परमिशन लिए स्टेट लिस्ट में कोई क्या बना दिया, कानून बना दिया, जिससे भाई जो स्टेट है उसका क्या हुआ, उल्लंघन हुआ। उल्लंघन कैसे हुआ कि जो स्टेट है उसका जो क्या था, एरिया था, उस पर आपने क्या बना दिया, लॉ बना दिया। तो ये तो गलत हुआ ना, तो गलत हुआ। ठीक, तो क्या करेगी, जुडिशरी रिव्यू करेगी। जब स्टेट, कोई भी स्टेट क्या कर देगा, सेंटर पर केस कर देगा, तब जुडिशरी क्या करेगी, डायरेक्ट रिव्यू करेगी। तो किन किन चीजों पर डायरेक्ट रिव्यू करती है, यदि फंडामेंटल राइट्स वॉलेट हो जाते हैं, और सेकेंड यदि फेडरल इश्यूज पर यदि कोई क्या होता है, क्लेम करता है। ठीक, तो जुडिशरी क्या करती है, रिव्यू करती है। ठीक, तो ये हुआ जुडिशरी और राइट्स का। ठीक, अब देखते हैं जुडिशरी और पार्लियामेंट में जो है कॉन्फ्लिक्ट क्यों होता है, क्या रीजन है जिससे जो जुडिशरी है और पार्लियामेंट में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो इसको एक इशू से समझते हैं, और वो जो इशू है, ठीक, वो कौन सा इशू है, हम इसको पढ़ चुके हैं। मैं इतनी जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हम इसको जो है पढ़ चुके हैं, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेकेंड चैप्टर में, सेकेंड पार्ट में, फाइनल पार्ट में हम पढ़ चुके हैं, देखो जाके प्लेलिस्ट। ठीक, जुडिशरी और जो रिव्यू है, मतलब जुडिशरी जो पार्लियामेंट है, उनके बीच संबंध क्या है, तो उसको एक जो है इशू बताएगा। वो इशू क्या है, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी ये किस में है, आर्टिकल 31 में था। ठीक, आर्टिकल 31 में था। देखो हुआ क्या था कि 1950 के समय में जो गवर्नमेंट है वो जमींदारी सिस्टम को क्या कर रही थी, जमींदारी सिस्टम को बंद करना चाह रही थी। क्यों, क्योंकि उसे लैंड रिफॉर्म करना था। क्यों, क्योंकि एग्रीकल्चर को हमें बढ़ावा देना था, जिसके लिए लैंड रिफॉर्म जरूरी थी। उसके लिए जमींदारी सिस्टम को बंद करना था। ठीक, तो अब उस समय जो है राइट टू प्रॉपर्टी क्या था, फंडामेंटल राइट्स थी। तो उस समय जो है जमींदारों के पास जो जमीन थी, इकट्ठा जमीन थी, उसको क्या करना था, हमें कैप्चर करना था। गवर्नमेंट, एज ए गवर्नमेंट हमें कैप्चर करना था। तो वो कैप्चर हम नहीं कर पा रहे थे। क्यों, क्योंकि उनका जो राइट्स है प्रॉपर्टी का, उनसे हम नहीं छीन सकते। तो हम क्या कर रहे थे, उनको छीनने की कोशिश कर रहे थे। तब जुडिशरी क्या आई, बीच में आई। जुडिशरी क्या है, प्रोटेक्टर है राइट्स का। तो जुडिशरी क्या कही कि नहीं, तुम, राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, एक फंडामेंटल राइट है, तो आप जो है किसी के भी जमीन को क्या कर नहीं कर सकते, कैप्चर नहीं कर सकते। तब इन दोनों के बीच में भिड़ंत हो गया, ये जुडिशरी और ये पार्लियामेंट के बीच में भिड़ंत हुआ। तब क्या हुआ कि ये चलता चला। उसके बाद क्या हुआ कि इसको ये कर दिए कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था, तो जो पार्लियामेंट था वो समझ गया था कि यदि यार ये फंडामेंटल राइट्स रहा तो हम इसको, हम जो लैंड रिफॉर्म्स नहीं कर पाएंगे, हम एग्रीकल्चर को बढ़ावा नहीं दे पाएंगे। तो क्या करना चाहिए, इसको लीगल राइट बना देना चाहिए। लीगल राइट बना दिया, जब आर्टिकल 301 में इसको प्लेस कर दिया गया। ठीक,
जब इसको आर्टिकल 301 में प्लेस कर दिया गया तब ये फंडामेंटल राइट्स नहीं रह गया। ठीक, फंडामेंटल राइट्स मतलब कि जो कि 12 से 35 तक के हैं, 35 से बाहर हो गया, मतलब ये लीगल राइट बन गया। लीगल राइट मतलब इन्फोर्स, कोई भी इन्फोर्स तो रहेगा लेकिन आप क्लेम नहीं कर सकते। फंडामेंटल राइट्स को आप क्लेम कर सकते हो जुडिशरी में जाके। ठीक, तो राइट टू प्रॉपर्टी जो है उसे लीगल राइट बना दिया। लीगल राइट जब बना तो आप क्लेम नहीं कर सकते, आपकी जो जमीन है वो कैप्चर हो गई, आपको कंपनसेशन दे दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर जो है ये दोनों का क्या हुआ था, भिड़ंत हुआ था। ठीक, ये इशू था। ठीक, और इसको 44 अमेंडमेंट के बल में इसको क्या कर दिया गया था, लीगल राइट बना दिया गया था, और जितने भी जमींदारी सिस्टम्स थे वो क्या हो गए थे, बंद हो गए थे। ठीक, तो देखो जुडिशरी और पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। ठीक, एक चीज बढ़िया चीज बताने वाला हूं, देखना। ठीक, अब ये तो हुआ, मतलब यहाँ पर जो है ना जुडिशरी क्या होता है, समाप्त होता है। जुडिशरी जो हम पढ़ रहे हैं वो समाप्त होता है, लेकिन एक चीज जो बचता है वो क्या बचता है, जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव। ठीक, ये इन तीनों के बीच में जो है हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं फेडरलिज्म में, फेडरल स्ट्रक्चर में रहते हैं। ठीक, हमारे कंट्री में क्या रहती है, एक फेडरल स्ट्रक्चर हमने अपनाया है। ठीक, तो देखना जब जुडिशरी, पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव, इन तीनों के बीच क्या है, चेक एंड बैलेंस है। क्या है, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस है। चेक एंड बैलेंस मतलब क्या, कि ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे की पावर्स को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। ठीक, जुडिशरी के पास अपनी पावर है, पार्लियामेंट के पास अपनी पावर है, एग्जीक्यूटिव के पास अपनी पावर, लेकिन ये जो तीनों हैं, ठीक, अभी हम पढ़ रहे थे तो वह अभी जो हमें क्या लग रहा था, जुडिशरी क्या लग रहा था, ज्यादा पावरफुल लग रहा था, किससे, पार्लियामेंट से। ठीक, और अभी पार्लियामेंट जो लेजिस्लेचर वाला जब हम क्या पढ़ रहे थे, चैप्टर पढ़ रहे थे, तो हम उसमें देख रहे थे कि जो पार्लियामेंट है वो कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर रहा था। मतलब तीनों जो है एक दूसरे पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, लेकिन फेडरलिज्म के तहत, फेडरल स्ट्रक्चर में हम रह रहे हैं तो वहां पर चेक एंड बैलेंस है। मतलब देखो कि कौन जो है सुपर हो रहा है और उसको बैलेंस में लाओ। मतलब तीनों जो है, तीनों ट्राइपॉड इस तरीके से रहेंगे, तीनों जो है वो बराबर रहेंगे, तीनों को शक्तियां बराबर मिली हुई है, तीनों एक दूसरे को चेक करके बराबर में ले आएंगे, मतलब जमीन में ले आएंगे, जो उछलेगा उसे जमीन में ले आएंगे। ठीक, तो देखो वो जो चेक एंड बैलेंस की जो थ्योरी है, ठीक, मतलब चेक एंड बैलेंस क्यों लाया गया, क्या है, मतलब उसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक, चेक एंड बैलेंस हमने समझ लिया कि तीनों को जो है चेक करो कि कौन ज्यादा उछल रहा है, उसको क्या लिया, धरती में ले आओ। ठीक, अब देखना कि कोई लॉ बना। ठीक, एक एग्जांपल लेके समझ रहे हैं, कोई लॉ बना, पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया। ठीक, अब वो जो लॉ है, ठीक, अब वो जो लॉ है वो क्या करता है, आ, वो जो लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन को क्या करता है, बेसिक स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको वायलेट करता है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है, तो क्या होगा, ये जो लॉ बना है, ठीक, यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर को क्या करता है, वायलेट करता है, जुडिशरी इस पर क्या होगी, हावी हो जाएगी। ठीक, जुडिशरी इस पर हावी हो जाएगी। ठीक, ये एक केस हुआ, केस वन, जहां पर कौन है, जुडिशरी, जुडिशरी क्या है, हावी हो गई। ठीक, केस सेकंड लेते हैं कि यदि यदि जो है एग्जीक्यूटिव जो है कोई भी काम करता है तो पार्लियामेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट उस पर क्या करेगी कि आप जो है कोई भी काम नहीं कर सकते, आपको हमें जवाब देना पड़ेगा, ऐसा कहेगा। मतलब जो पार्लियामेंट है वो क्या होगी, एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करेगी। केस नंबर सेकेंड, यहाँ पर कौन बड़ा हो गया, पार्लियामेंट बड़ा हो गया। ठीक, ठीक, और वो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के पास किसका पैसा होता है, पार्लियामेंट का पैसा होता है, भाई लोगों का पैसा होता है, तो वो जो है वो खुद में एक बड़ी संस्था है, क्योंकि उसे एग्जीक्यूट करना है। तो ये तो इन दोनों से क्या है, बड़ा है, एग्जीक्यूटिव। केस नंबर थ्री, यहाँ पर देख रहा हूँ तीनों क्या लग रहे हैं, तीनों एक दूसरे पे बड़े लग रहे हैं। मतलब जो तीनों हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मतलब दबाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, दबाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए
हमने मतलब उस समय कॉन्स्टिट्यूशन मेकर बहुत होशियार थे, ठीक, वो देख रहे थे कि यार ऐसा ऐसा हो सकता है, इसलिए हम क्या लाएं, चेक एंड बैलेंस लाएं, ठीक। यदि जुडिशरी यदि जुडिशरी कोई भी निर्णय लेती है या खुद पे कोई कानून बनाती है, ठीक, तो क्या करेगा पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव उस पर रोक लगा देंगे। और पार्लियामेंट यदि कोई भी कानून बनाती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को वॉयलेट करता है तो जुडिशरी उस पर लागू वो कर देगी, और एग्जीक्यूटिव यदि वो चल रहा है तो पार्लियामेंट उसको वो कर देगी, रोक देगी। मतलब तीनों जो हैं एक दूसरे को बैलेंस बनाकर रखते हैं, चेक करते हैं और बैलेंस बनाकर रखते हैं, ठीक। तो बस यही था आज के इस सेशन में, ठीक। और यार मैं मतलब आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको देखना। तब ये जो मैं जल्दी जल्दी आपको पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो ये बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। मैं रिवीजन कर रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ठीक। तो यार बस आज के इस सेशन में बस आपके दिए सेशंस अच्छे लग रहे हैं, पसंद आए हैं तो यार लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और उन लोगों को शेयर करो यार जो कि यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, गवर्नमेंट एग्जामिनी है और पॉलिटिकल एग्जाम, पॉलिटिकल साइंस जिनका जो है मेन सब्जेक्ट है उन लोगों को शेयर करो, अच्छा लगता है ना। देखने के लिए धन्यवाद यार, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच। जो डीसी यहीं पर खत्म होता है। जो ये क्या कौन सा चैप्टर था, 6th चैप्टर था, ठीक। और 7th जो चैप्टर है वो फेडरलिज्म पढ़ेंगे, मतलब फेडरल स्ट्रक्चर, ये देख रहे हो, चेक एंड बैलेंस, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये बहुत सारी चीजें हम पढ़ रहे होंगे। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच।